नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com। क्या पाकिस्तान को ट्रंप के करीब जाना महंगा पड़ रहा है? ट्रंप ने पाकिस्तान से ऐसा क्या मांग लिया है कि शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए उसे पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई वाली बन गई है। 25 मई की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों पर ऐसा बम फोड़ा जिसकी कल्पना इस समय तो नहीं की जा सकती। कम से कम पाकिस्तान को तो इसकी रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान को लगता था कि ट्रंप की नजदीकी उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार है, लेकिन अब वही दोस्ती उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन ने यह साफ कहा है कि ट्रंप के जितना करीब जाओगे उतना ही जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी मांग कर सकते हैं जिसे मानना आसान ही नहीं है बल्कि मुश्किल भी है। ट्रंप ने वही किया। पाकिस्तान समेत 6 मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की मांग कर डाली, और जब ये मांग कर डाली तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। ट्रंप अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को दुलार रहे थे। अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के लिए अग्नि परीक्षा बन गई, और यही कारण है कि ट्रंप के दांव से इस्लामाबाद से रियाद तक क्यों मच गया हड़कंप, आज समझिए.com में विस्तार से समझा रहा हूं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पाक और इजराइल की जो 78 साल पुरानी दुश्मनी है, क्या वो दोस्ती में बदल जाएगी? लगता नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत किन 6 मुस्लिम देशों पर अब्राहम अकॉर्ड को मानने का दबाव बनाया और क्या कुछ कहा, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि पाकिस्तान और इजराइल में दुश्मनी आखिर क्यों हुई थी और कब से दोनों के बीच ठनी हुई है। दुश्मनी की यह कहानी शुरू हुई 1947 से, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है उसकी जड़ें 78 साल पुरानी हैं। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया, तब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया था। जिन्ना ने यह कहा था कि फिलिस्तीन का बंटवारा मुस्लिम दुनिया को स्वीकार्य नहीं होगा और पाकिस्तान अरब देशों के साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल जब अस्तित्व में आया, तब पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब वही पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में इस फैसले के सामने खड़ा हुआ है जो उसकी 78 साल पुरानी नीति को बदल सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में डंडा कर रहे हैं। डंडा कैसा है और पाकिस्तान और इजराइल में जो पहली जंग है उसका खेल क्या है, यह भी आपको बता देता हूं। असल में जिन्ना ने जब इजराइल को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, तभी से दोनों देशों के बीच एक तरह से कहें कि दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। कूटनीतिक दूरी के साथ ही कई मौकों पर टकराव युद्ध के मैदान तक भी पहुंचा। ये बात 1967 की होगी। उस दौर में पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था। 1962 के संविधान के तहत फिर प्रधानमंत्री का जो पद है वो खत्म कर दिया गया था। सारी शक्तियां पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल अयूब खान के पास थी। जून 1968 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिनों की बहुत बड़ी जंग हुई, और इस जंग में पाकिस्तान ने सीधे तौर पर किसी और का नहीं बल्कि अरब देशों का, मुस्लिम देशों का साथ दिया। अयूब खान ने अपने पायलट मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की वायुसेना में भेजे। पाकिस्तानी पायलट अरब वायुसेना के लिए लड़े और इजरायली विमानों को उन्होंने निशाना बनाया। 5 जून 1967 को इजरायली जेट जॉर्डन के माफरक एयरबेस पर हमला किया गया। जॉर्डन ने पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम को तैनात किया। आजम ने 2 इजरायली विमान मार गिराए। अगले दिन पाकिस्तान के जो पायलट सैफुल आजम हैं, आजम को इराक भेजा गया, जहां पर उन्होंने
फिर 2 इजरायली विमान गिराए। जंग के बाद खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने पायलट सैफुल आजम को सितारा-ए-ज़ुर्रा से नवाजा, पुरस्कृत किया। अब क्या हुआ? पाकिस्तान और इजराइल के बीच फिर दुश्मनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो पासपोर्ट है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज, ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इजराइल विरोध सिर्फ एक विदेशी नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान है और राजनीतिक सोच का हिस्सा बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ट्रंप ने कहा है इजराइल को सपोर्ट करो और जो पुरानी संधि है उस पर हस्ताक्षर करो। अब 2005 में एक पहल हुई थी, वो पहल अधूरी रह गई। असल में पाकिस्तान और इजराइल के जो रिश्तों की कहानी है, इसमें सबसे बड़ा मोड़ 2005 आया। पहली बार लगा कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ है वो पिघल सकती है, ये दुश्मनी खत्म हो सकती है। उस समय सत्ता में कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने क्या किया, पर्दे के पीछे इजराइल से बातचीत शुरू की, संवाद शुरू किया और तुर्की की मध्यस्थता के से जो पाकिस्तान इजराइल की विदेश मंत्रियों की एक ऐतिहासिक मुलाकात भी कराई गई। संयुक्त राष्ट्र में हाथ भी मिलाए गए और दुनिया को एक संकेत देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान शायद अपना पुराना रुख बदल सकता है। लेकिन जैसे ही यह खबर पाकिस्तान पहुंची, सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। वहां के तमाम जितने भी राजनेता थे, विपक्षी पार्टियों के राजनेता थे, समाज सेवी थे, जो पुराने चीज़ों से जुड़े हुए थे, इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी से जुड़े हुए थे, वो सब एकजुट होने लगे और वो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हो गए। और यही कारण हुआ कि जमात इस्लामी समेत कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुशर्रफ को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान की इजराइल नीति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क और धार्मिक संगठनों की मंजूरी पर निर्भर करती है। उसके बिना हो ही नहीं सकती और वो इजराइल के सख्त खिलाफ बने हुए हैं। अब ट्रंप क्या है? ट्रंप का मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम क्या है? ट्रंप का पाकिस्तान को अल्टीमेटम क्या है? यह भी समझ लीजिए। 21 साल बाद फिर से पाकिस्तान के सामने इजराइल का सवाल मुंह बाय खड़ा है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत के सामने एक ऐसा भू राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने एक गुप्त कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दे दी। ट्रंप का यह साफ संदेश था कि अगर अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति, व्यापार और सुरक्षा का हिस्सा तुमको बनना है तो इजराइल को एक संप्रभु देश मानना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि अब बीच का रास्ता बंद हो चुका है, या तो आप हमारे साथ आ जाइए या फिर हमारे से आप पूरी तरह से अलग थलग रहिए। लेकिन इस महादबाव के बीच पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और खारिज करने के बाद पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अभी तक दुनिया को यह लग रहा था कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का पिछलग्गू बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज और मुनीर को महान बता रहे हैं। लेकिन अचानक पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी, संकेत और बात को सिरे से खारिज कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता है उसकी हकीकत क्या है? क्यों पाकिस्तान आज भी इसके साथ खड़ा हुआ है? यह सवाल उठता है कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड क्या है जिसके जाल में ट्रंप पूरी मुस्लिम दुनिया को समेटना चाहते हैं, मुस्लिम देशों को धमकी दे रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर करो। असल में साल 2020 में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीने में इस ऐतिहासिक समझौते की नींव रखी। इस समझौते में क्या था? यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के साझा धार्मिक पूर्वज अब्राहम के नाम पर अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया।
मकसद सदियों से चले आ रहे अरब इजराइल विवाद को खत्म कर दोनों पक्षों के बीच सीधे राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना था। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देश ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इजराइल से हाथ मिला लिया है। आज वे इसका भारी आर्थिक फायदा भी उठा रहे हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इसी अकॉर्ड का विस्तार करना चाहते हैं और उनके निशाने पर इस बार दुनिया के एकमात्र मुस्लिम परमाणु ताकत यानी कि पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का अगुवा सऊदी अरब है। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर इन दोनों देशों ने इजराइल को स्वीकार कर लिया तो मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल और कूटनीतिक हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ माहौल बना हुआ है वो बड़ा गंभीर है। अब पाकिस्तान ने जो इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने कहा कि देखो भाई मैं इस